रेक्टिफिकेशन एरर का जितना भी मैंने प्रॉब्लम किया मेरा प्लेलिस्ट में है, प्लस जितना भी सीए फाउंडेशन का चैप्टर्स है अकाउंट्स के, सब मेरा प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फाइनल अकाउंट हो, कंपनी से अकाउंट हो, अभी अपन कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन एरर, बिल्स एक्शन, सब मेरा प्लेलिस्ट में है, सर्च करो, ठीक है। और अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, कुछ लास्ट लेक्चर चल रहा है रेक्टिफिकेशन एरर का, हम लोग थर्ड वैरायटी कर रहे हैं जहाँ पर एरर डिटेक्ट होता है नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जब एरर डिटेक्ट होता है तो क्या बातें ध्यान दोगे, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया पिछले लेक्चर में, लेकिन अभी शॉर्टकट बताता हूँ। अगर पिछला साल गलती रहेगा नेक्स्ट ईयर का वर्ड क्या लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर। अगर नेक्स्ट ईयर गलती रहेगा, एक गलती नेक्स्ट ईयर में पता चला तो आप क्या बात है, अगर वो गलती ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का है तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करोगे। अगर वो गलती बैलेंस शीट का है तो उसका अकाउंट यूज़ करोगे, नाम लिखना आप उसका। चलो करते हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं स्टडी मैट का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, उसमें लास्ट में 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर कंप्लीटेड। सो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन, पढ़ रहा हूँ। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स अकाउंट्स ऑन 30 सितंबर। रुको मोबाइल में ऑन कर लो। मिला। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स अकाउंट 30 सितंबर 2021 इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का द डिफरेंस इज 830। इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस दिया हुआ है तो टैली होना चाहिए, सब गलती सुधारने के बाद टैली होना चाहिए, नहीं टैली हुआ तो मतलब कुछ एरर और बचा हुआ है। तो डिफरेंस 830 हैज़ बीन क्रेडिट बीन शॉर्ट, क्रेडिट साइड में शॉर्ट है, मतलब डिफरेंस डेबिट का ज़्यादा है तो कॉमन है डिफरेंस क्रेडिट, ये बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ क्रेडिट बैलेंस है कितना, 830 का। इट वॉज कैरी फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट इन 2022 द फॉलोइंग एरर वॉज लोकेटेड। 5 ट्रांजेक्शन है, 5 गलतियां उनको मिला है। पहला गलती ये सेल्स ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला, हमने लाला को सेल किया था, पोस्टेड द क्रेडिट ऑफ मिसिस माला। लाला में लिखना चाहिए था, मिसिस माला में लिख दिया, ठीक है। ए टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक इन जुलाई 2021 1240 नॉट पोस्टेड। रिटर्न इनवर्ड बुक का जो टोटल है ना, पोस्टिंग नहीं किया है। Freight paid on machinery 5,600 was posted to the freight account 6,500 and 10% depreciation charge on the machinery। मशीनरी का फ्रेट मशीनरी में ऐड होना चाहिए, लेकिन आपने इसको फ्रेट में लिखा, ऊपर से उसके ऊपर डिप्रेशन भी आना चाहिए। दो गलतियाँ। वाइल कैरी फॉरवर्ड द टोटल ऑफ द परचेस अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज, जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे परचेस का टोटल नेक्स्ट पेज पे, तो गलती से टोटल गलत कैरी फॉरवर्ड हो गया। 65 नेक्स्ट पेज 65590 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 56,950, मतलब हमने ज़्यादा लिखा इंस्टेड ऑफ ना, हमें 56 के आसपास लिखना चाहिए था, हमने 65 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, परचेस अकाउंट में ज़्यादा लिख दिया। The sale of machinery on credit to Mr. Mehta 9,000 on 30 September was not entered in the book at all. The book value of machinery, एक मशीनरी सेल किया उसका एंट्री नहीं किया, करते हैं। पास necessary generative rectify how, okay, why how। चलो ये तो पता चला गया ना, ये डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा है ना स्टार्टिंग में, नेक्स्ट ईयर वाला है, क्योंकि ये गलती 2021 में हुआ था, बाद में अभी 2022 चल रहा है, तो 22 में सब गलती उन लोगों ने ये वो सर्च कर रहे हैं। सितंबर देखो बोला है ना, सितंबर का लोग बुक क्लोज करते थे, बाद में नेक्स्ट ईयर पता चला। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या क्या बना लो, जर्नल एंट्री एक पेज का रखो, और ये वर्किंग नोट है आपका, कुछ जो हार्ड रहेगा हम वर्किंग नोट के थ्रू समझाएंगे आपको। राइट एंट्री मारना, राइट को देख के रॉन्ग बनाने का, रॉन्ग का रिवर्स करना, रिवर्स और राइट में कैंसिल जितना होगा वो ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, बोलता है सेल, अभी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा, सॉरी, आप नोट्स में देखिए अपना या प्रिंट आउट निकाल लें। ए सेल ऑफ 2300 टू लाला पोस्टर टू द, बस इतना पढ़ो, आधा पढ़ो, कंट्रोल। ए सेल ऑफ 2300 टू लाला, मिस्टर लाला। अगर बेटा लाला को सेल किया तो एंट्री क्या आएगा मालूम है, मिस्टर लाला
अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होना चाहिए था। कितने का सेल किया हमने? 2300। अभी इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ, इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ। पढ़ो, सेल ऑफ 2300 टू लाला पोस्टेड द क्रेडिट ऑफ माला। माला में लिखा मिसिस माला, लेकिन माला को भी क्रेडिट किया। झोल पे झोल, गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल। इसका मतलब नाम का ही झोल है। सेल्स तो बरोबर लिखा होगा वो लोग ने, तो टू सेल बरोबर लिखा होगा। हम आपको ये बोल रहे हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला ना वो बरोबर लिखा होगा। गलती किस में हुआ? मिसिस माला में लिख दिया, मतलब दोनों क्रेडिट हुआ है। एक क्रेडिट हुआ ठीक है, लेकिन दूसरा तो डेबिट होना चाहिए था ना, लाला, लेकिन लाला में नहीं लिखा, तुमने मिसिस माला में लिखा। समझा? अब इसका उल्टा क्या करोगे बेटा? सेल भी डेबिट होगा और मिसिस माला भी डेबिट होगा। सेल कितना? 2300 से, माला 2300 से। अब आ जाओ गलती को सुधारते। सिंस ये गलती नेक्स्ट ईयर का है, पिछला साल का है, पिछला साल का गलती है, तो कैंसिल कर लो पहले। सेल्स पूरा कैंसिल होता है, डेबिट क्रेडिट, लेकिन माला और लाला पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट का आइटम का नाम लिखने का, तो हमारा एंट्री बनेगा, एंट्री नंबर 1, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट 2300, मिसिस माला अकाउंट डेबिट 2300, और अकेला है ना, अकेला हेल्प करने के लिए कौन आएगा? सस्पेंस अकाउंट 4600। बोलो समझा? फर्स्ट एंट्री समझा? माला लाला टू सस्पेंस। सेकेंड ट्रांजेक्शन, टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक नॉट पोस्टेड टू द लेजर। सुनो ना, केवल टोटलिंग, रिटर्न इनवर्ड बुक का जो टोटल होता है ना, रिटर्न इनवर्ड का लेजर में जाता है, मतलब सेकेंड एफेक्ट उन्होंने बरोबर दिया है, बुक का गलती नहीं है, बोलता है टोटल का गलती है। तो सीधा रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न इनवर्ड होता है डेबिट, तुमने डेबिट में कम लिखा तो लिख दो ना, लिख दो ना, तो रिटर्न इनवर्ड। लेकिन सर मैंने क्या बोला? रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है, लेकिन रिटर्न इनवर्ड तो ट्रेडिंग पीनल में आता है ना, तो जो ट्रेडिंग पीनल में आता है उसके पे क्या वर्ड यूज़ करोगे? चमत्कार को हटा के ये वर्ड यूज़ करना। तो क्या वर्ड यूज़ करोगे? पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अकेला है ना, तो कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। कितना अमाउंट है? 1240। बोलो समझा? रिटर्न इनवर्ड में नहीं लिखा था, रिटर्न इनवर्ड होता है डेबिट, तो इसीलिए इसको डेबिट लिखा, लेकिन रिटर्न इनवर्ड नहीं लिखने का, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज करने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेट पेड ऑन मशीनरी, सॉरी, सुनो, फ्रेट पेड ऑन मशीनरी 5600, पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट 6500। पहली बात तो बेटा मशीनरी का फ्रेट होगा ना, तो मशीनरी में ऐड होना चाहिए, बिकॉज इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एंट्री हमारा क्या बनेगा मालूम है? एंट्री नंबर 3, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। तो मशीनरी कितने का परचेस किया हमने? 5600 का, क्योंकि वो फ्रेट में फ्रेट है ना, उसमें ऐड होता है। लेकिन आपने गलती क्या किया? सुनो, इसको देख के रॉन्ग बनाओ। हमने क्या किया? हमने फ्रेट में लिख दिया, वो भी फ्रेट में तो लिखा, अमाउंट भी गलत लिखा, तो मशीनरी में नहीं लिखा, फ्रेट में लिख दिया। वो भी फ्रेट में कितना लिखा मालूम है? अमाउंट केवल फ्रेट में 6500 लिखा। मतलब जब बोल रहे हैं केवल फ्रेट में गलत लिखा, मतलब कैश बरोबर रहेगा, कैश बरोबर लिखा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर? कैश बरोबर लिखा होगा, क्योंकि बुक का गलती नहीं है, अकाउंट का गलती है। अकाउंट का गलती एक ही गलती होता है। तो इसका उल्टा, कैश डेबिट होगा 5600 से, और फ्रेट क्रेडिट होगा कितना? 6500 से कुछ कट होता है। यस सर, कैश डेबिट क्रेडिट पूरा कट होता है, लेकिन फ्रेट और मशीनरी कट नहीं होता है। अब जरा अकल लगाओ अपनी। मशीनरी बैलेंस शीट में आता है तो मशीनरी लिखेंगे, लेकिन फ्रेट और ट्रेडिंग पीनल में आता है तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे। तो एंट्री बनेगा, एंट्री नंबर 3, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
मशीनरी कितना 5,600 से, लेकिन प्रॉफिट लॉस इसमें कितना 6,500 से। ये भगवान टैली नहीं हो रहा है, तो जब ये टैली नहीं होगा थोड़ा नीचे लिखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब ये टैली नहीं होगा तो उसका डिफरेंस किधर घुमाओगे, किधर भी डिफरेंस आएगा तो क्या वर्ड यूज़ करोगे, सस्पेंस अकाउंट। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6,500 माइनस 5,600, 900 का डिफरेंस आ रहा है। 900 आप किधर घुमाओगे, सस्पेंस अकाउंट में। एंट्री नंबर 3 समझा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 4, वाइट कैरी फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेस अकाउंट। वाइट कैरी फॉरवर्ड टोटल इन द परचेस अकाउंट। यहाँ बताना परचेस अकाउंट में 65,590 लिखा, 56 ज़्यादा लिखा ना, बताओ कितना ज़्यादा लिखा, 65,590 माइनस 56,950। बेटा 8,640 रुपये ज़्यादा लिखा परचेस में। कम करने के लिए क्या करेंगे, परचेस को क्रेडिट करोगे, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप परचेस नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट लिखोगे। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कितना ज़्यादा लिखा था, उसको कम करने के लिए 8640 क्रेडिट करेंगे, लेकिन अकेला है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, ए सेल ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। सुन रहे हो, इसका डेप्रीशिएशन हम भूल गए, डेप्रीशिएशन इसका चार्ज करना बाकी है। इसका डेप्रीशिएशन भी था ना, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ये 3rd में डेप्रीशिएशन भी था। इसके बाद डेप्रीशिएशन चार्ज करना है उस मशीनरी का। इसको नीचे शिफ्ट करता हूँ। एक और एक एंट्री आएगा बेटा डेप्रीशिएशन का। सुनो, मशीनरी पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या था, अभी पिछला लेक्चर में किया था। एंट्री आता है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेकिन डेप्रीशिएशन किधर जाता है, ट्रेडिंग पीएल में जाता है, इसीलिए प्रॉफिट होता है। एंट्री क्या बनेगा, महसूस करो, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सुने, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट टू मशीनरी, ये डेप्रीशिएशन का एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एग्जाम ऐसा भूल गए तो अलग से नीचे लिख दो। कितना डेप्रीशिएशन आएगा, 5,600 का 10%, मतलब 560। पिछला साल का जो गलती है वो गलती हम रेक्टिफाई कर रहे हैं ये साल। एंट्री नंबर 4 भी हो गया। एंट्री नंबर 5 लास्ट, ए सेल ऑफ मशीनरी, अच्छे से पढ़ना लास्ट, ए सेल ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट टू मेहता फॉर 9,000। 9,000 का मशीनरी उधारी में बेचा तो मेहता का नाम लिखेंगे। स्क्रीन में दिख रहा है ना बराबर, हाँ। 9,000 का मशीनरी बेचा मेहता, कौन का नाम लिखेंगे, उस मशीन का बुक वैल्यू। तो एंट्री लिख के दिखाता हूँ आपको। एंट्री आएगा मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बेटा मशीनरी का बुक वैल्यू कितना था, मशीनरी का बुक वैल्यू है 6750। तुमने कितने में बेचा, 9,000 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट किधर जाता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल बोलते हैं हम लोग। तो 9,000 माइनस 6750 मतलब 2,250 का प्रॉफिट हो गया। हमें क्या करना है, हमें इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री मारना है ये साल। तो हम क्या करेंगे, मेहता और मशीनरी बैलेंस शीट में आता है तो उनका नाम हम लिखेंगे। तो मेहता अकाउंट डेबिट 9,000, मशीनरी भी बैलेंस शीट में आता है 6,750, लेकिन प्रॉफिट लॉस नहीं लिखेंगे। हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करेंगे। जो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करेंगे। हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीटेड नहीं हुआ, लेजर बनाना बाकी है। बोले यहाँ तक समझा अच्छे से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का डेप्रिसिएशन, 4th और 5th 5 ट्रांजेक्शन हो गया। अभी जो 5 ट्रांजेक्शन हुए हैं हमें बनाना है, वो कुछ बोले थे स्टार्टिंग में, बोले थे कि सस्पेंस अकाउंट में 830 का डिफरेंस है। तो मैं लेजर आपको बना के दिखा देता हूँ। इसको हटा दूँ, ज़रूरत नहीं ना अभी आपको। सुनो, हम 2 लेजर बनाएंगे। एक का नाम है सस्पेंस
और दूसरे का नाम है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मुझे बताओ सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया है, बोलता है 800 830 क्रेडिट शॉर्ट है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, ये साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, 830 का ओपनिंग बैलेंस है। अब ये सब एंट्री दिख रहा है ना, सब एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे। चलो स्टार्ट। लाला माला सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रेडिट में आएगा बाय लाला और बाय माला। लाला कितना 2300 और माला का 2300। इस एंट्री का पोस्टिंग प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा टू सस्पेंस 1240, सस्पेंस से क्रेडिट साइड में आएगा 1240 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बरोबर। मशीनरी नहीं, सस्पेंस आएगा, सस्पेंस का डेबिट में आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस 900। अपने सामने जो अमाउंट लिखा वो लिखो, प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड में लिखो बाय मशीनरी और बाय सस्पेंस, तोड़ के लिख रहे हैं हम लोग 5600 और 900। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट टू मशीनरी, तो प्रॉफिट का डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी 560। सस्पेंस टू प्रॉफिट लॉस, सस्पेंस का डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 8640, सेकेंड 8640 बाय सस्पेंस। मेहता मशीनरी प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस के सामने लिखेंगे नाम दूसरे का लिखने का टू मेहता। हमने सब कर लिया। अब इसके बाद ट्रैवल सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए। अगर सस्पेंस अकाउंट क्यों टैली होना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया था ना, और अगर ट्रैवल टैली, ये सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, इट शोज दैट देयर आर सम एरर स्टिल टू बी डिटेक्टेड। तो अब इसका डिफरेंस कैपिटल में नहीं घुमाने का, कैरी डाउन करने जब तक पूरा फाइनल सेटल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलो टैली करते हैं, बताओ सस्पेंस में कितना डिफरेंस आता है। 830 प्लस 2300 प्लस 2300 प्लस 1240 माइनस 900 माइनस 8640, 2870 का डिफरेंस आ रहा है, ये साइड आ रहा है। क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, समझा, नोट लिख लेना। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सस्पेंस का बैलेंस अगर दिया तो सस्पेंस टैली होना चाहिए, लेकिन सस्पेंस टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर आर सम एरर स्टिल टू बी डिटेक्टेड। तो वाई टू ट्रांसफर दिस इन कैपिटल अकाउंट, चैप्टर खत्म, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, इसीलिए कैरी डाउन करके छोड़ देना है आपको। सुना, बहुत बच्चे डाउट करते हैं सर कैरी डाउन क्यों किया, पिछले लेक्चर में तो कैपिटल में घुमाया था, कारण बताया अभी कि उसमें ओपनिंग नहीं दिया था। और प्रॉफिट जब ये कैरी डाउन हो रहा है तो भैया जी ये भी कैरी डाउन ही होगा। तो बताओ इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5600 प्लस 900 प्लस 8640 प्लस 2250 माइनस 1240 माइनस 560, 15,590, 15,590। इसको भी कैरी डाउन कर देना, टू बैलेंस कैरी डाउन, सुने 15,590। एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया, कैसा हमने सॉल्व किया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो गलती हमने कभी रेक्टिफाई किया, नेक्स्ट ईयर जो भी गलती आप नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई करोगे आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। भाई प्रैक्टिस करना है इसको, हाँ, तभी आपको इजी लगेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो बाय बाय, एक लास्ट लेक्चर है इसके बाद।